हमारा विपक्ष में खड़ा हुआ है मनीष सिसोदिया जी, हैरानगी की बात है। जनता भी बहुत हैरान है इससे, क्योंकि वो इसलिए है कि यहाँ से 4 किलोमीटर सिर्फ पड़पड़गंज है, 5 किलोमीटर लगा लो, और 5-7 मिनट का रास्ता है। ऐसी क्या वजह थी कि जिसने 12 साल डिप्टी सीएम भी रहा और अपनी सीट छोड़ के चला जाए? मैं तो यहाँ से 1998 से राजनीति कर रहा हूँ, मैं तो यहीं से लड़ रहा हूँ ना, चाहे मेरा छठा चुनाव है, लेकिन यहीं से लड़ रहा हूँ ना, भागा तो नहीं ना, क्योंकि मुझे जनता पर विश्वास है। जनता जरूर, एक जनता का फैसला तो सब पर है ना, लेकिन यहाँ की जनता का मेरे ऊपर पूरा विश्वास था, मुझे भी उस पर पूरा विश्वास था, तभी मैंने यहाँ से टिकट ली ना। वो वहाँ से क्या कारण हुआ कि वो वहाँ बगोड़ा लोगों ने पड़पड़गंज घोषित कर दिया उसको, क्योंकि उसने काम नहीं किया। उसने वहाँ नहीं काम किया तो यहाँ क्या काम करेगा? काम तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाया भी है। झुग्गी वालों को कहा था ना क्वार्टर बना के दूंगा, आज जो 1,30,000 का क्वार्टर, 25 लाख रुपए का वो क्वार्टर है, लिफ्ट लगी हुई है, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। उन्होंने कह दिया ना जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो ये मोदी जी जो कर सकते हैं गरीबों के लिए कोई भी नहीं कर सकता। जब से देश की आजादी हुई है, एक नरेंद्र मोदी जी है जो देश के लिए कल्याण कर रहे हैं। हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। बाकी इसकी रही, ये तो मनीष सिसोदिया अपनी जमानत बचा के यहाँ से चला जाए, क्योंकि एक तो बाहर का है, एक इसके ऊपर घोटाले। ये कहता है मैंने शिक्षा क्रांति की। शिक्षा क्रांति क्या की? आपने तो शराब घोटाले की क्रांति की। आपने नौजवानों को गलत रास्ते लगा दिया, आपने नौजवानों के घर तबाह कर दिए, आपने महिलाओं के घर तबाह कर दिए, बेटियों के घर तबाह करा दिए। आपने तो वो काम किया भगवान भी आपको नहीं माफ करेगा। इसीलिए आप 1.5 साल से जेल में हैं और आने वाले टाइम में दोबारा आप जेल जाओगे, क्योंकि आप पर चार्ज इतने लगे हुए हैं कि कोई कह नहीं सकता। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अल्टीमेटली जनता जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है, कुछ दिन की देरी है। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। वो चाहे महिलाओं को 2100 रुपए देने का हो, उनका नया वादा हो, या बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा हो, या दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा हो। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब के साथ साथ इन चीजों पर भी काम करेंगे। और दिल्ली की जनता जानती है कि काम कौन करता है। आपने देखा होगा कल मोदी जी की रैली के बाद कई सारे टीवी पत्रकारों ने जब लोगों से पूछा कि भाई आप वोट किसको दोगे, तो उन्होंने कहा जी मोदी जी को तो हम सुनने आए थे, वोट तो केजरीवाल जी को ही देंगे। उन्होंने पत्रकारों ने पूछा था आप में से कुछ ने कि भाई क्यों, आप तो मोदी जी की रैली में आए थे। बोले मोदी जी को सुन लिया, लेकिन काम तो केजरीवाल जी करते हैं। हमारे बच्चों को केजरीवाल जी पढ़ा रहे हैं, हमारे घर में बिजली 24 घंटे केजरीवाल जी की वजह से आ रही है, हमारे बिजली के बिल 0 केजरीवाल जी की वजह से आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल जी हैं। अब डेमोक्रेसी है, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, उससे गुजरेंगे और केजरीवाल जी वापस आएंगे। पुराने सांसदों को आप जैसे बड़े चेहरों के सामने उतारना, टक्कर थोड़ी बड़ी हो जाएगी? एक्चुअली काम भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो ये बताने के लिए है कि वो दिल्ली में क्या काम करेंगे, और ना उनके पास ये बताने के लिए है कि उनकी सरकारों ने बाकी राज्यों में क्या काम किए, और ना उनके पास ये बताने के लिए है कि उनके पास जो आधी सरकार दिल्ली में थी, पुलिस में अपराध कम क्यों नहीं हुए, जनता उनसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी को शिक्षा का काम दिया, एजुकेशन ठीक हो गई, हेल्थ का काम दिया, बिजली का काम दिया, 24 घंटे बिजली आने लगी, हेल्थ व्यवस्था अच्छी हो गई। तो केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जो काम दिए वो अच्छे होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी को पुलिस की व्यवस्था दी थी, पुलिस में चारों तरफ में अपराध बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता खुद विक्टिम है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की। वो कैसे सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा का काम देने के लिए,
स्वास्थ्य का काम देने के लिए, बिजली पानी का काम देने के लिए।